फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा मैं आपको वो वाली एक्चुअल रीज़न बता दूंगी कि मुझे हमेशा से बड़ा ही कुछ क्यों करना है। क्योंकि किसी भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैंने सेटल कभी से किया ही नहीं। मैंने 3 4 5 बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स बनाए और फिर पूरा कोशिश किया कि मैं उनको चेज़ करूं, वो बनने की कोशिश करूं। तो मैं मेरे बचपन में ना एक घटना हुई थी। वो घटना मैं पूरी आपको बताऊंगी, मुझे पूरा अच्छे से याद है एक्चुअली। और वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली मैंने बिना मतलब वीडियो के की है और आप बोर ना हो इसलिए मैंने यहाँ गाजियाबाद का रोड का वीडियो बना रखा है। मैं कल कुछ मार्केट गई थी किसी काम से, तो इसके लिए तब मैंने वो शूट कर लिया था और वो मैंने उस वीडियो पे लगा दिया है। मतलब मैंने अपनी उस ऑडियो पे लगा दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, तो वो वाली स्टोरी आप मेरी पहले ऐसे सुन लो। 7 मिनट्स की है, 7 मिनट्स के आसपास की है कि मुझे बड़ा ही क्यों करना है, तो उसका रीज़न मैंने ये बताया हुआ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरी जब आँख खुली थी तो चाची झाड़ू लगा रही थी। मैं फिर दोबारा सो गई। मैंने कहा यार अभी सुबह नहीं हुई, थोड़ा देर और सोती हूँ। फिर मुझे किसी ने जगाया कि मनीषा बस अब खड़ी हो जाए यार। उन दिनों में ना हमारा बहुत बड़ा घर हुआ करता था। मेरी दादी के घर की बात है, बहुत बड़ा घर हुआ करता था और सब लोग ना ऐसे, रूम्स कम थे और परिवार बहुत बड़ा था, तो सब लोग बाहर बाहर सोते थे। पूरा जो क्या मैदान सा होता है, मतलब रूम्स के आगे ना काफ़ी सारी जगह खाली होती है, तो उसमें चारपाइयाँ लगा लगा के सब लोग सोया करते थे। तो मेरी एक सिस्टर है मोनू रावल, बस वो जब तक मुझे नहीं जगाती थी ना, और वो भी मतलब वो इतनी गुस्सा हो के मुझे जगाती थी, तब जाके मैं कि भाई अब नहीं सो सकती, अब तू उठ जा, तेरे को शर्म नहीं आ रही, दिवाली का दिन है, खड़ी हो। मतलब मेरी माँ इतना नहीं डांटती थी मुझे जितना वो मुझे डांटती थी, और मैं उसके फुल मजे लेती थी। और पता है उस वक्त टाइम क्या हो रहा था, मतलब कम से कम 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। मतलब फुल धूप वूप आ चुकी होती थी, मेरे को वो तब उठाती थी। मतलब मैं तभी उठती थी, वो तो बहुत जल्दी से उठाने लगती थी, मैं तब जाके उठती थी। उधर देखा तो मतलब दूध चढ़ा रखा है, कोई कोई खाने की तैयारी कर रहा है, कोई बर्तन वर्तन साफ कर रहा है, बच्चे बच्चे इधर उधर खेल वेल रहे हैं ना, ये सारा सीन था। और दिवाली का दिन था तो लोग बहुत जोर से काम में लगे थे सुबह से, साफ सफाई। और वो आंगन लीपते हैं ना, जो उससे गोबर और मिट्टी मिला के उससे आंगन लीपते हैं। जब मैं उठ गई थी तो फिर मेरी अम्मा बोलते हैं उनको ना, मेरी अम्मा ने हमें बुला के बोला कि मोनू और मनीषा, तुम दोनों को आज ना कोई मिट्टी होती है यार जिससे वो पुताई करते हैं दीवार पे ना, कि तुम्हें आज वो पोखर की मिट्टी लेके आनी है तुम दोनों को, तो टाइम से खड़े हो जाओ और मतलब चले जाओ, कुछ खा पी के ले आओ वो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। सो वो के उठे, दूध दाद पिया और अपना हाथ मुंह धो के मैं कहा चल भाई चलते हैं। घूमना तो मेरा फेवरेट काम है। मतलब कोई कह दे एक बार झूठ मूठ में भी ना कि मनीषा वहां चलना है, बस मैं ना टाइम देखती, ये मेरी आदत है, मुझे बहुत मजा आता है बाहर घूमने में। तो बस हम लोग फिर मैं कहा चलते हैं। हम लोग लेके आए, पूरा खुश थे काफी कि यार दिवाली है, आज शाम को पटाखे वटाखे जलाएंगे, बढ़िया खाना वाना खाएंगे। दिन में पूरा चाची ताइयाँ फुल दिवाली की तैयारियां कर रही हैं, पूरा पूरा सारा कुछ चल रहा है घर में ना। और मतलब बहुत बढ़िया माहौल था, मजा आ रहा था पूरे दिन ना। ये मुझे वो पहली दिवाली याद है जो मैंने सेलिब्रेट की होगी, है ना। मतलब मैं काफी छोटी थी शायद उस वक्त, मुझे ढंग से याद भी नहीं, बस इतना याद है कि वो पहली और आखिरी दिवाली थी जो मैंने शायद मनाई थी। मतलब होश संभाला था तो उसके बाद वो पहली दिवाली थी जो मुझे याद है। तो बस पूरा दिन ऐसे ही हंसते गाते नाचते खेलते चला गया था। शाम को जब दिवाली मनाने लगे तो दीवार पे ना कुछ पुताई सी करते हैं वो रेड कलर से ना, तो दादी ही कर रही थी वहां पे बैठ के। तो वो ऐसे गेरुआ रंग होता है उससे वो पुताई कर रहे थे। अच्छा, मुझे चीज़ें ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं काम वाम कुछ नहीं करती। मैं बहुत मतलब काम वाम नहीं मेरे से होता, मैं बस लोगों को ऑब्जर्व करते रहती हूँ। मतलब मुझसे काम नहीं होता, सच बता रही हूँ मैं। तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करते रहते, अच्छा ये कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, ठीक है। तो दादी वो कुछ बना रही थी, मतलब दिवाली पे ना जैसे चौकोर सा कुछ ऐसे बड़ा सा, उस पर फिर
वो एक माता जी की वो बनाते हैं तस्वीर सी, वो बना रही। उन्होंने जब पूरी बना ली, मैं उनके पास ही बैठी हुई थी, मैं देख रही थी वो क्या क्या कर रही है धीरे धीरे। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने घर के एक एक लड़के का नाम लिखना शुरू किया ऊपर से लेके। मेरे घर में 17 भाई हैं, तो उन्होंने एक एक करके धीरे 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 पहले एक का नाम लिखा, फिर दूसरे का नाम लिखा, ऐसे कर करके बहुत सारे सबके नाम लिखते चले गए। तो जब लास्ट में सबका नाम लिख दिया ना, तो मैं फुल एक्साइटेड कि भाई सब भाइयों भाइयों के नाम लिखे गए, मेरा नाम भी अब आने वाला है, मेरा नंबर आने वाला है। तो जब भाइयों के नाम लिख लिए, तो दादी ने वो लिखने वाला सामान नीचे रख दिया। वो रुई सी बत्ती सी लगा के, कुछ छोटी सी लकड़ी सी होती है, उसमें पत्ती फंसा के उससे वो नाम लिखते हैं, तो वो उन्होंने नीचे रख दिया। जब लास्ट वाले भाई का नाम भी लिखा गया, मैंने कहा दादी हम लोग का भी तो लिखो। तो दादी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम लोगों का नहीं बेटा, आज दिवाली का दिन है, आज सिर्फ घर के कुल दीपकों का ही नाम लिखा जाएगा। तो मैंने कहा कि दादी कुल दीपक क्या होता है? तो दादी ने कहा जो जो कुल का नाम रोशन करता है उसको कुल दीपक कहते हैं बेटा। तो मैं भी छोटी थी, मैंने कहा दादी मैं भी कर दूंगी, मेरा भी लिख दो। तो दादी बोली नहीं नहीं नहीं, तुम तो बेटा पराए घर की हो, तुम तो अपने घर चली जाओगी, तुम तो अगले घर का नाम रोशन करोगी। बस उनका वो मतलब तो समझ में नहीं आया था कि ये अगले घर चली जाओगी एंड अगले घर का नाम रोशन करोगी, इसका क्या मतलब होता है, ये तो मुझे नहीं पता था। मेरे को तो बस एक ही चीज की बड़ी चोट सी पहुंच गई थी। मैंने कहा यार सुबह से जब से मैं देख रही हूँ इस घर में जनता को, चाची ताइयाँ दीदियाँ सारी, बहनें सारी, काम में तो सारी ये लगी हुई, और कुलदीपक बन जाएंगे आपके घर के लड़के, ऐसा क्यों भाई? मतलब मेरा दिमाग यार थोड़ा सा ना लॉजिकली है। मतलब मेरे को यूं लगता है कि अगर कोई काम कोई कोई पर्सन कर रहा है ना, तो क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए, क्रेडिट दूसरा क्यों ले जा रहा है। मैंने सोचा यार मतलब आज पूरे फेस्टिवल के दिन का काम तो ये, मैं तो इनफैक्ट ये भी सोच रही थी कि चाचियों का भी नाम लिखेंगी, लेकिन चाची तो छोड़ो, जब मेरे को ही उन्होंने यूं कह दिया था कि नहीं नहीं तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा, तुम तो अपने घर चली जाओगी। तो ना तो मेरे को उस वक्त अपने घर का मतलब पता था, और कहाँ चली जाऊंगी ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन बस वो जो नाम रोशन करना इज इक्वल टू कुलदीपक, वो मेरे दिमाग से ऐसा चिपक गया था ना कि उस दिन मैंने दिवाली नहीं बनाई, मुझे कुछ नहीं याद। मतलब मेरे को बहुत बहुत झटका सा लगा था, मुझे बहुत बहुत इंसल्ट सा फील हुआ था एक्चुअली ना, कि यार मतलब मेरा नाम क्यों नहीं लिखा उन्होंने उस दीवार पे। मैं भी इसी घर का बालक हूँ, मेरा भी नाम लिखा जाना चाहिए था। बीइंग एन गर्ल उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा। तो वहीं उस दिन लोग पटाखे जला रहे थे, कुछ कुछ खा रहे थे, मुझे कुछ होश नहीं। मतलब मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी कि मैं भी इस घर का नाम रोशन करूं, तो मेरा भी नाम ऐसे दीवार पे लिखा जाएगा एक दिन। बस एक ही इच्छा थी। उस दिन मैंने ना वो जब पूजा चल रही थी दिवाली वाली की ना, तो मेरे को ध्यान है ना बस सिर्फ एक और एक सेंटेंस कि किसी दिन मैं भी इस घर का नाम रोशन करूंगी, मैं भी अपने रावल परिवार का नाम रोशन करूंगी, तो शायद ये दादी मेरा नाम यहाँ कभी लिख देगी। तो फ्रेंड्स बस ये ऐसे छोटी सी इच्छा थी कि अपने परिवार का नाम रोशन करना है। बस इसीलिए मैंने फिर धीरे धीरे फिर मैं आपको बताते जाऊंगी कि फिर मुझे पायलट क्यों बनना था, फिर मुझे आईएम्स अहमदाबाद क्यों जाना था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्यों करनी थी, या फिर आईएएस क्यों करना था। ये चारों चीज़ों की स्टोरी मैं अलग अलग स्टोरीज में बताऊंगी, और इनके साथ हुआ क्या, मतलब मेरे ये सारे प्लानिंग्स के साथ प्रॉब्लम क्या क्या रही, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी थी। यहाँ से मेरे वो जद्दोजहद जो कहते हैं ना कि भाई नींद उड़ गई उस दिन से मेरी। उस दिन से वो दिन था लास्ट कि मैं आराम से सोई थी, वो दिन है और आज का दिन है। मैं पूरी रात जागती हूँ, पूरी रात मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते। मुझे यही लगता है कि मुझे भी उस परिवार का नाम रोशन करना है, मुझे भी बड़ा बनना है और बहुत बड़ा बनना है, और इतना नाम रोशन करना है ना कि उस रावल परिवार का नाम दूर दूर तक रोशन हो जाए। मेरी दादी को भी पता, अभी मेरी दादी जिंदा है, हालांकि वो शायद अब सुन नहीं सकती ज्यादा, वो काफी एजेड हो गई है, 85 ईयर्स की, 85 प्लस की हो रही होंगी ना। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि उनके परिवार का नाम मैं मतलब रोशन करूं,
मेरे भाई भी बहुत सक्सेसफुल हैं सारे के सारे, मतलब वो सच में कुलदीपक हैं। उन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। बट हाँ, सब लोग बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना, लड़कों के साथ में लड़कियां भी आपके परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। लड़कों के साथ लड़कियां भी आपकी कुलदीपक हो सकती हैं। और कुलदीपक वाला कंसेप्ट तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मतलब कुलदीपक, ये इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो सोच के रखा है कि कुलदीपक का मतलब क्या है। वो तो मैं आपको उस पर बताऊंगी। यहाँ तो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। ना भी लगी हो तो कोई बात नहीं, ये स्टोरी थी एक्चुअली। तो मैंने बस बता दी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।